जोड़ी अमर रहे, ये शब्द कान में पड़ते ही मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाता है। जोड़ी के बारे में किसी ने कहा, जोड़ी तो पन्हैया यानी चरण पादुकाओं की ही होती है। सही, और तो सब मन की कल्पनाएं हैं। इसी प्रकार से जोड़ी तो संसार में पति पत्नी की होती है, जहाँ एक दूसरे की भावनाओं की कद्र और जीवन में हर समय सब्र तथा समर्पण विश्वास होता है, वहाँ दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जोड़ी तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की है। जोड़ी तो आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव की है, क्योंकि ज्ञान दर्शन का अनुसार कार्य करता है और दोनों निर्मल होते हैं तो चारित्र्य भी निर्मल होता है। और जब तीनों एक हो जाते हैं तो ये अभेद दशा को प्राप्त हो जाते हैं और फिर परम सुख अवस्था को प्राप्त होके ये तीनों की जोड़ी एक हो जाती है, अभेद हो जाती है। इसी प्रकार से जोड़ी एक स्वभाव और पर्याय की होती है। यदि पर्याय स्वभाव का अनुसरण करती है, पर्यायी भाव स्वभाव को लक्ष्य करते हैं, तो वह स्वभाव अनुसार पर्याय भी एक सी होती है। सिद्धों के समान ध्रुव स्वभाव और उसी समान पर्याय स्वाभाविक होती है। अगर परिणति स्वभाव का लक्ष्य छोड़ करके पर्याय का लक्ष्य साधती है, उसी प्रकार से यदि पत्नी पति का लक्ष्य छोड़कर रतिसेना अभयारानी की तरह किसी अन्य का लक्ष्य साधती है, इन दोनों दशा में दोनों मार्ग आकुलता कंटकाकीर्ण हो जाते हैं। और यदि जोड़ी सीता राम की तरह होती है तो संसार में एक आदर्श जोड़ी बन जाती है। जिनका वर्तमान सुखमय नहीं है, उनका भविष्य कैसे सुखमय होगा। अगर कोई भी जोड़ी बेमेल होती है, फिर नहीं बैठता, जोड़ी हुई बेमाल, फिर नहीं बैठता तालमेल, बढ़ती जाती राग द्वेष की रेल, और फिर कहते हैं अपने अपने कर्मों का खेल। इससे सदा पाओगे शरीर की जेल। दाम्पत्य जीवन में आदर्श जोड़ी हेतु सहनशीलता, विवेक, धैर्य की त्रिफला सेवनीय है। वहीं मोक्ष मार्ग में भेद ज्ञान तत्वनिर्णय व स्वरूप की त्रिफला उपयोगी है, जो रतन त्रय की श्रद्धा सेहत सच्चे देवगुरु धर्म के अनुरागी होकर कार्यकारी होती है। इस प्रकार चिंतन मनन कर अमल में लाने से जोड़ी अमर रहेगी। आप पूछ सकते हैं कि आपने पन्हैया की जोड़ी क्यों कही। अरे भैया, पन्हैया से ज़्यादा कोई प्रमाणिक समझदार नहीं होता, क्योंकि बिना आँखों की पन्हैया ये जान लेती है कौन पैर बायां है, कौन पैर दायां है, किसको किसके साथ जुड़ना है। ऐसे ही पति पत्नी की जोड़ी वो समझदार होती है, जो समझ लेते हैं इनकी भावना क्या है और उनकी भावनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, कोई शर्त खड़ी नहीं करते हैं, और एक दूसरे के हित में, हित साधन में जुड़ करके एक आदर्श पत्नी हो जाते हैं। अगर ज्ञान और दर्शन एक रूपता नहीं होती है और ज्ञान चारित्र का अनुगामी नहीं होता है, तो पढ़े लिखे आगरे अपने विरियाँ आंधरे। क्या होता है, कह कबीर कह रहीम कैसे निभे, ये केर बेर को संग, बेडोलत रसापने उनके फाड़े अंग। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भी जोड़ी बेमेल हुई, वहाँ जीवन नरक हो जाता है। इसीलिए ये मंगल आशीष जोड़ी अमर रहे।